Yes, very good evening to everyone. आज पंचमी है, लाभ पाचम भी कहते हैं। तो सबको लाभ ही लाभ हो, इससे शुभेच्छाएं आपको देता हूँ पंचमी के दिन। This webinar is actually scheduled for freshers and beginners to solve the query, क्योंकि उनका कोर्स कंप्लीट करने के बाद we have not met active support, fresh support, minimum retracement, maximum retracement। कोई क्वेरी हो तो हम सॉल्व कर लेते हैं। किसी कुछ क्वेरी है फ्रेशर्स बिगिनर्स में? फिर मैं सीनियर्स के पास चला जाऊंगा। So before going to seniors, let me do one thing. आपको जो प्रैक्टिस करनी है, वो टू गो टू सपोर्ट रेशंस रिपोर्ट में जा रहा हूँ मैं। और देखो ये लोड ही नहीं हो रहा यार। I'll check that internet is working fine, उसके बाद ही ऑर्गेनाइज किया है फीचर स्टॉक्स। बट वेबिनार में थोड़ा it needs more better speed। वीकली टाइम फ्रेम हमने सपोर्ट इश्यूज में जो सीखा है, हाउ ओपन्स तो सबको आता ही है, ICRC, ICFC, RMSL हायर, RMSL लोअर। एक्टिव सपोर्ट 3 वेज एक्टिव सपोर्ट है, ICFC एक्टिव सपोर्ट, ICRC रीबिगिन टू बाई, ICRC री एंट्री इनटू RC। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे क्लियर होने चाहिए। ICFC एक्टिव सपोर्ट मतलब ICFC ओपन होकर भैया जब फॉलिंग चैनल से बाहर निकलता है तो फर्स्ट सपोर्ट इज लोअर बैंड, फिर केस वैल्यू के ऊपर ट्रेड करता है तो सेकंड सपोर्ट इज FC 14.6% TVLS, एंड जब RC 23.6 अप्रोच करता है तो थर्ड सपोर्ट RC 14.6% एंड अपर बैंड इज क्लाइंबिंग बाय। ICFC एक्टिव सपोर्ट में हमें 3 सपोर्ट मिलते हैं जब तक वो RC 23.6 अप्रोच करता है। देन ICRC रीबिगिन टू बाई, इसमें हमें 2 सपोर्ट मिलते हैं। इसकी कंडीशन है ICRC opens, then prices declines and approaches FC 23.6%,
और फिर फॉलिंग चैनल से बाहर निकलना, तो रीबिगिन टू बाई। एंड फर्स्ट सपोर्ट इज लोअर बैंड, और जब राइजिंग चैनल RC 14.6 TVHS के ऊपर ट्रेड करता है, it is known as re-entry into RC. And second support is FC 14.6 TVLS, climbing by is upper band TVHS. तो ICFC एक्टिव सपोर्ट में 3 सपोर्ट, रीबिगिन टू बाई मैक्सिमम 2 सपोर्ट, एंड री एंट्री इनटू RC। इसकी कंडीशन है ICRC ओपन होना, किस वैल्यू के नीचे जाना, और फिर दोबारा राइजिंग चैनल में एंटर हो। RC 14.6 TVHS के ऊपर ट्रेड कर ले तो हम री एंट्री इनटू RC कहते हैं। तो उसमें एक ही सपोर्ट मिलता है। ICRC री एंट्री इनटू RC एंड रीबिगिन टू बाई में सिर्फ एक ही फर्क है। ICRC रीबिगिन टू बाई FC 23.6 तक अप्रोच होके फिर बढ़ना चालू होता है। री एंट्री इनटू RC में it is not approaching FC 23.6%, and then it again rises and enters into RC. तो इस तरह से 3 एक्टिव सपोर्ट एंड 3 एक्टिव रेजिस्टेंस। फ्रेश सपोर्ट 2 है। अपर बैंड ट्रेड करते ही फर्स्ट सपोर्ट इज RC 14.6, 61.8 ट्रेड करे तो RC 38.2, 100% ट्रेड कर लिया तो प्रीवियस लेवल इज सपोर्ट 61.8। इस तरह से प्रीवियस लेवल सपोर्ट, नेक्स्ट लेवल क्लाइंबिंग बाय, प्रीवियस लेवल सपोर्ट, नेक्स्ट लेवल क्लाइंबिंग बाय। सिर्फ एक ही फर्क है कि BDP अगर A ब्लॉक में हो तो हम RC 38.2 ट्रेड करने पर भी RC 14.6 सपोर्ट कंसीडर करते हैं, और RC 61.8 ट्रेड कर ले तो भी सपोर्ट ट्रेड नहीं होता है, 14.6 ही रहता है। स्टॉप एंड यूज टू बाई बहुत इजी है। हाई ग्रेटर देन रेजिस्टेंस TVHS, स्टॉप एंड यूज टू बाई। और जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाई अक्कर होता है तो उस पीरियड का जो लोएस्ट लो है उसका इमीडिएट नेक्स्ट लेवल ऑन लोअर साइड हमारा सपोर्ट, और जो लेवल ट्रेड किया हो उसका नेक्स्ट लेवल ऑन हायर साइड क्लाइंबिंग बाई। इस तरह से एक्टिव सपोर्ट और फ्रेश सपोर्ट हमें पहले सिर्फ सिनेरियो प्रैक्टिस करने हैं, फिर लॉग प्रैक्टिस करना है। और रिट्रेसमेंट जो है, जो भी लेवल सो फार ट्रेड किया हो, सपोर्ट के साथ बाजार चल रहा है, एंड जो भी लेवल सो फार ट्रेड किया हो उसका TVLS मिनिमम रिट्रेसमेंट, और सपोर्ट TVHS तक आ जावे तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट। ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिनेरियो इतना ही है। और इसमें हमने एक बात और सीखी कि सपोर्ट, रिट्रेसमेंट एंड देन सपोर्ट, तो इसको हम FRAR कहते हैं। FRAR 2 तरीके से होता है। एक ICRC ओपन होकर रिट्रेस होकर फिर अपर बैंड ट्रेड करे तो FRAR। किसी भी तरह से करंट टाइम फ्रेम रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम में या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चलता है तो FRAR। दूसरा एक और FRAR है जिसको हम कहते हैं FRAR इन RC। राइजिंग चैनल में सपोर्ट से चल रहा है और राइजिंग चैनल में सपोर्ट से चल रहा हो, देन रिट्रेसमेंट एंड देन सपोर्ट इन RC। मतलब राइजिंग चैनल में ही सपोर्ट, राइजिंग चैनल में ही रिट्रेसमेंट, राइजिंग चैनल में ही सपोर्ट, ऑल द 3 अकर्स इन राइजिंग चैनल। तो हमने उसको FRAR इन RC कहा। बस इतना ही सीखा हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस सिनेरियो में। और फिर हमने दूसरा ये सीखा, शिक्षा क्रक्स जो है
उसके जितने भी सिनारियो है, 7 सिनारियोज है जो हमें कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व भी करने हैं प्रीवियस रिकॉर्ड पे, और करते रहना है, ऑब्जर्व ही करते रहना है हाउ मार्केट बिहेव्स। तो ये शिक्षा क्रक्स अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, शिक्षा फातिमा के प्रेजेंट्स विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इनटू पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप। बाकी मैं आगे पीछे आपको पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में ले ही जाऊंगा, बट अगर आपने सपोर्ट रेशियो सिनेरियो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, शिक्षा क्रक्स प्रैक्टिस नहीं किया होगा, और सीधा आप पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में आ जाओगे, तो इट वोंट बी फ्रूटफुल। खाली मुझे सुनने से नहीं होगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस आल्सो फॉर 2-3 मंथ्स। हमने बात की वैसे एक सिनेरियो जो आपको ऑब्जर्व करना है वो है पहला वाला, फॉलिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ हो और बाजार बढ़ते बढ़ते फॉलिंग चैनल 23.6 तक आ जाता है और एफसी 14.6% क्लाइंबिंग बाय हो, तो एफसी 14.6 हैपेंस टू बी सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हायर से ट्रेड करना इजी नहीं है, और वो एक बार रिट्रेस होता है, ये आपको ऑब्जर्व करते रहना है। इसको हम हिस्टोरिकल केस स्टडीज पे भी कर सकते हैं ट्रेडिंग प्लान में से, जब आप सपोर्टेशन सिनारियो समझते हो या लॉग लिखते हो तभी, और यहाँ पे भी कर सकते हैं कि एफसी 14.6 TVHS अगर बाजार आया हो तो वीकली में, मंथली में, डेली में, हर टाइम फ्रेम में बाजार कैसे बिहेव करता है, कोई भी रिकॉर्ड इस वीक में सो फार नहीं है, बट आएगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। सेकंड हमने सीखा हाउ मार्केट बिहेव्स इन अप्रोचेस अपर बैंड, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। अपर बैंड में हमने दो बात कही है, एक तो अपर बैंड समटाइम्स इट इज एक्टिंग एज ए सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट, समटाइम्स इट इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। ICRC opens or RMSL higher opens, so ICRC opens and upper band is acting as a second breakout point. RMSL higher opens, तो नेक्स्ट लेवल जो है ओपनिंग क्लाइंबिंग बाई जिसको हम कहते हैं, जो लेवल ट्रेड कर लिया उसका नेक्स्ट लेवल इज सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है, रिट्रेस होता है फिर ही अपर बैंड ट्रेड करता है, और बिना रिट्रेस किए अगर अपर बैंड ट्रेड कर लिया तो सस्टेन नहीं होता है। ये बिलीफ सिस्टम आपको काफी केस स्टडीज कर करके ये बिलीफ सिस्टम डेवलप करनी है। देन इन दिस 3 सिनेरियोस अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। फॉलिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ हो एंड बढ़ते 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 आरसी 23.6 आ जाए तो अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। ICFC opens and RC 23.6 आ जाए तो भी अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। ICRC ओपन होकर री एंट्री इनटू RC या री बिगिन टू बाय हो जाए एंड RC 38.2 TVLS तक बाजार आ जाए तो अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। बस फिर whenever prices are approaching RC 100%, how it is behaving ये देखना है। RC 100% it approaches in 3 ways। एक फॉलिंग चैनल में बाजार ट्रैवल किया हो और बढ़ते 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 RC 100% आता है तो RC 100% 9 out of 10 टाइम्स बिना रिट्रेस किए ट्रेड करना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। ये मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ, और ये आपको कन्विक्शन के साथ, प्रैक्टिस के साथ कन्विक्शन डेवलप करना है। RC 100% अप्रोचेस इन 3 वेज। एक, फॉलिंग चैनल में ट्रैवल करके बाजार RC 100% आता हो तो RC 100% 9 out of 10 times it is not easy to trade on higher side। चाहे कितना भी बाइंग का जजमेंट हो, कुछ भी हो, तो वहां पे हमारी बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो ही जानी चाहिए, फिर रिट्रेसमेंट में हम ले सकते हैं एंड FRAR हुआ तो इट विल ट्रेड RC 100% एज वेल। सेकंड, RC 100% अप्रोच होना
इस आईसीआरसी खुला, RMSL, आईसीआरसी राइजिंग चैनल में से चलते चलते फॉलिंग चैनल में गया ही नहीं। सेकंड इज फॉलिंग चैनल में गया ही नहीं और राइजिंग चैनल में आरसी 100% आता है, तो भी आरसी 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है। रिट्रेस होता है और फिर आरसी 100% ट्रेड कर सकता है तो ये सस्टेन होगा, और बिना रिट्रेस किए अगर आरसी 100% ट्रेड कर लिया तो सस्टेन नहीं होगा। ये आपको ऑब्जर्व करना है। थर्ड इज RMSL हायर ओपन हुआ, रिट्रेस हुआ और फिर उसको आरसी 100% को रेस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बाइंग का जजमेंट हो, RMSL हायर ओपन हो, रिट्रेस हो और फिर 100% ट्रेड कर ही लेता है और उसकी इस पीरियड की जो ATR जर्नी है वो कंप्लीट करता है। इज द थर्ड सिनेरियो। फोर्थ है, अलर्ट कॉलम में हमने हर जगह लिखा हुआ है 261.8 जब जब अप्रोच हुआ है वहां मेंशन किया है। तो हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस RC 261.8% इज क्लाइंबिंग बाय। इसको हमें दो तरीके से देखना है। एक 161.8 TVHS ट्रेड कर लिया तो RC 261.8 इज ए क्लाइंबिंग बाय और वहां पे हमें बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ही है, चाहे एक्टिव शिक्षा की हो या पोजिशनल शिक्षा की हो। और दूसरा बिहेवियर है 261.8 में कि RC 261.8 उसने ट्रेड कर लिया। अब बिना रिट्रेस किए RC 261.8 ट्रेड करता है तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिट्रेस करता है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। एंड ये अलर्ट कॉलम में से हम 261.8 का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिफ्थ है, हम हर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक ओपन करके देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन ATR जर्नी इज कंप्लीटेड। ATR जर्नी कंप्लीट होकर रिट्रेस होकर अगर जर्नी एक्सटेंड होती है तो 50% ऑफ द ATR जर्नी और बढ़ता है। बाइंग का जजमेंट होना चाहिए। और जर्नी कंप्लीट होकर बिना रिट्रेस किए एक्सटेंड होती है तो सस्टेन नहीं करता है, वो ट्रेड हम नहीं लेंगे। यही सब जो बिहेवियर है शिक्षा क्रक्स का, हमें सिर्फ प्री ओपनिंग, ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में नहीं, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में भी इसमें से कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जो हम अडोप्ट करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम यूज करते हैं। फिर हम रिट्रेसमेंट में बाइंग करते हैं फिर से। ये सिक्स्थ पॉइंट मैंने नहीं समझाया, काफी टाइम से ये नहीं समझाया है। और सेवंथ पॉइंट है, ये भी हमने नहीं समझाया है, बहुत टाइम से ये समझाना, नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है इसलिए नहीं समझाया है। सिक्स एंड सेवंथ, एथ जो है ये तो बहुत मार्वलस है, बहुत ही मार्वलस है, कैसे बोलूं आपको। फ्रेश सपोर्ट से बाजार चल रहा हो और सपोर्ट फॉलिंग चैनल में हो, फ्रेश सपोर्ट, हाँ, एक्टिव सपोर्ट नहीं, या वो RMSL हायर खुला तो वो ओपनिंग सपोर्ट नहीं, एक फ्रेश सपोर्ट। और यूजुअली फ्रेश सपोर्ट मतलब स्टॉप एंड यूज टू बाय फॉलिंग चैनल में होकर बढ़ते बढ़ते जब बढ़ता रहता है, वो सपोर्ट फॉलिंग चैनल में हो और क्लाइंबिंग बाय राइजिंग चैनल में हो तो वो एक बार रिट्रेस करता है, इफ नॉट इन सेम पीरियड, इन कमिंग पीरियड करता है करता है करता है, 10 में से 9 बार करता है। अभी अभी कल का ही केस स्टडी में आई वाज जस्ट वाचिंग गुजरात गैस, तो ये हमें सेलिंग की पोजीशन हो या बाइंग की पोजीशन हो, अर्ली प्रॉफिट बुक करके वापस बहुत अच्छे भाव में 3-4% ऊपर हमें री इनिशिएट करने का मौका मिलता है। ये कल ही हम देखें 9 नवंबर को, ये देखो, नॉट डेली, देन इट शुड बी वीकली, RC 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 ये सब सेम चैनल में है। वीकली देखें, मैंने एक बार यहाँ दिया भी था, यहाँ लिखा हुआ जाता था इन FC इन RC, बट बहुत कम रिस्पॉन्स मिला तो फिर उसको हमने निकाल दिया।
अदरवाइज यहीं पे पीसीएस पीसीआर कॉलम में कंफ्यूजन होता था। फिर कोई चीज अगर हम यूज करते हैं तो उसमें बहुत क्लैरिटी रहती है, और अगर हमने यूज नहीं किया है और यहाँ पे इन आरसी इन एफसी वगैरह सब लिखा हुआ रहे तो वो क्लैरिटी नहीं रहती है। गुजरात गैस ही था। एट नवंबर। नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, और स्क्रिप्ट रहेगी। आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो इस तरह से देखते रहना चाहिए। एंड लास्ट हमने बात कर ली 9th पॉइंट FRAR एंड FR। FR मतलब मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट से चल रहा हो तो उसको हम FR कहते हैं। या तो करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलकर उसके बाद एनी टाइम लेटर लोअर टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिले तो उसको हम FR कहते हैं। और FRAR इन RC मैंने बिगिनिंग ऑफ द सेशन में ही अभी 10 मिनट पहले ही समझाया, मैं रिपीट नहीं करता हूँ। एक्चुअली हमने सेकंड एंड थर्ड सेशन में इतना ही सीखा है। आपको एवरीडे 2 आवर्स होमवर्क असाइनमेंट प्रैक्टिस करना है। एक दिन सपोर्टेशन सिनारियोस रिट्रेसमेंट और ये शिक्षा क्रक्स की प्रैक्टिस करो। और सेकंड डे ऑल्टरनेट डेज जो हमने कैसे स्नेक्स एंड लेडर्स अकर होता है, कैसे टर्न अराउंड कंप्लीट राउंड अकर होता है, फिर कैसे एफयूबी अकर होता है, और फिर एफयूबी में हम कैसे ट्रेड लेते हैं, वो स्टडी करो रिकॉर्ड शीट समरी से। ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग कैसे होता है। एनी टाइम जब भी हम बैठते हैं स्टडी करने के लिए तो टेक वन टॉपिक। ये अगर कोई 3 महीना अच्छे से कर ले तो मैं सच कह रहा हूँ कि अभी जो हमने कहा ना, पूरे का पूरा कोर्स, आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग, पूरे का पूरा कोर्स जो है ना सिर्फ 1 आवर में रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सीनियर्स है, वो लोग समझते होंगे कि उनको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। 6 days में हम जो सीखते हैं इट कैन बी रिवाइज इन एन एक्सेलेंट वे इन 1 आवर इफ प्रैक्टिस। नहीं तो जिन्होंने कोई भी प्रैक्टिस ही नहीं की सेशन के बाद या ड्यूरिंग द सेशन देखा ही नहीं तो उनको क्वाइट ऑब्वियस है कि सब ऊपर से जाएगा। तो इस तरह से धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहो तो विद इन 1 month 2 months 3 months डिपेंड्स। This is only 1 hour course, not 3 weekend course or not 3 months course. It is only 1 hour course. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो, नहीं तो मैं आई विल गो टू द सीनियर्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस या रिट्रेसमेंट या शिक्षा क्रक्स, उसमें कोई क्वेरी है तो पूछो, अदरवाइज आई विल गो फॉर द सीनियर्स। मुझे है ना बाजार बहुत अच्छे से समझ में आता है, आप लोग की समझ में नहीं आते हो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्वेरीज क्यों नहीं आती है। और प्रैक्टिस की हो तो डेफिनेटली क्वेरीज आएगी आएगी आएगी। प्रैक्टिस नहीं की हो तो क्वेरीज कहाँ से आएगी। रोटी बनाओगे तो चलेगी ना, बनाओगे नहीं तो चलेगी कहाँ से। ठीक है, आई एम गोइंग टू सीनियर्स। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और जब भी कोई क्वेरी हो तो पूछते रहो, राइट। एंड आई रिक्वेस्ट की जो फ्रेशर्स है जिनको आगे का वेबिनार अटेंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। एंड आई नीड 1 minute ब्रेक। एक छोटा कॉल, 1 small कॉल करना है।
सीनियर्स को कह दो, मैसेज के थ्रू भी कहा है। अब आज पंचमी है, लाभ पाचम का दिन है, फिर से शेयर करने की इच्छा हो रही है कि बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट समरी में सपोर्ट फॉर एवरी ट्रेड सेटअप, जर्नी फॉर एवरी ट्रेड सेटअप मेंशन करके आ जाएगा 2-4-5 दिन में। एंड जो भी ट्रेड सेटअप में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो तो वो भी मेंशन किया हुआ आ जाता है, और जो ट्रेड सेटअप में टारगेट अचीव हो गया हो वो भी मेंशन होके आ जाएगा विद इन 4-5 डेज। एंड मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा है, बट कहने दो, मुझे जितना मैं देख रहा हूँ अभी तक इसमें 90% एक्यूरेसी रेशियो आ रहा है, एंड इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग। 80% से ऊपर अगर एक्यूरेसी रेशियो हो कोई भी पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में, इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग। और टारगेट अचीव होने के बाद में भी नेक्स्ट जर्नी होती है, वो हम सबको मालूम ही है कैसे नेक्स्ट जर्नी होती है, फिर भी हम उसको केस स्टडीज के साथ अलग से हाईलाइट करते रहेंगे, बराबर ना। और उसको बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे मालूम नहीं है मुझे, बट एज ऑफ नाउ तो नहीं है हमारे पास। बट हाँ, जहाँ जहाँ टारगेट अचीव्ड है, स्टॉप लॉस ट्रिगर है, वो मेंशन किया हुआ आगे। एंड जहाँ भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है ना, वहां पे फिर टारगेट नहीं आते हैं, ये भी देखा मैंने, फिर वो बाजार वहां से घूम जाता है। तो दैट स्टॉप लॉस इज फ्रेंड, नो, कि जो हमें फर्दर लॉसेस से बचा लेता हो और वहां से बाजार रिवर्स हो जाता हो, तो दैट स्टॉप लॉस इज ए फ्रेंड। हाँ अंकिता, कहिए। सर, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में SRF वीकली। पोस्ट ओपनिंग में यस सर। टाइम इन ट्रेंडिंग। Sir, this is the selling trade, sir. Previous period. Sir, 1 second. Previous period valid sell and stop and use Yes, sir. action। Yes, sir. That one. इसमें एसआरएफ नहीं है, एमआरएफ है। No, sir. 1 second, sir. I'll just tell you. Occurrence period valid sell. लाइकली है, And yes, sir. लाइकली In है। likely, yes, sir. Sir, in this I wanted to ask कि पहले 2 fresh support आए and उसके बाद stop in reverse to sell हुआ है. So when do we initiate the trade, sir? अगर previous period range and directive pattern is already read, and can I take the trade at that time or should I wait for SNR to happen? इमीडिएटली स्टॉप एंड यूज टू सेल होने पर ही ले सकते हैं, नॉट अदरवाइज। So I have to wait for stop in reverse to sell to happen? ट्रेड सेटअप का नाम क्या है? प्रीवियस पीरियड वैलिड सेल means range in directive pattern both dark red. Yes, sir. Stop and use to sell should happen. Yes, sir. Not only that, जैसे stop and use to sell होता है बेचो, but also check that it should be also appearing in action. Okay. जैसे MRF है, सिर्फ स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो बेच दो, नो प्रॉब्लम। प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डार्क रेड है तो बेच दो, बट एक बार देखो कि इट शुड बी देयर इन एक्शन आल्सो, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज कि इन एक्शन में है ना, लर्न मोर में जाएंगे तो हायर टाइम फ्रेम जो है उसको भी ये देयर इज सम
कंडीशंस जो है डाउन ट्रेंड, यहाँ पे हायर कंडीशन हायर टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया है, बट हायर टाइम फ्रेम की जो कंडीशंस है वो भी मैच करते हैं हम कि हायर टाइम फ्रेम इट शुड नॉट बी ट्रेडिंग विद सपोर्ट। ठीक है ना? Okay, sir. Okay, sir. So we have to wait for. SRF है प्रीवियस पीरियड में डार्क रेड। Yes, yes, sir. Weekly में previous period is dark red. ठीक है, रेंज इन दैट वन बोथ इज डार्क रेड, नो प्रॉब्लम। Sir, so we have to wait for stop and reverse to sell to happen to take the trade. Yes, obviously. Okay. And sir, one more query I have in Bajaj Finserv daily. So just record sheet summary. I haven't taken any trade setup here. No, trade setup से करो अंकिता। Sir, I wanted to read through this. Sir, इसमें sir आज climbing वो it had already climbing by 261.8 आ गया था, and वहां से you know I squared off the trade and मैंने वो I sold it all off. So, but later on when I checked the record sheet summary, I realized that it had already traded 261.8 before also, few days back, जब 19,000 पे trade किया था. तो सर सर तो my question is कि जब एक बार पहले climbing by 261.8 ट्रेड करने के बाद रिट्रेस हो चुका है and second time 261.8 ट्रेड करता है, then again do we square it off or do we just wait कि वो 5% वहां से देगा? Whenever 161.8 is traded on higher side, for that day we can wait for the EOD कि भाई हमको RC 261.8 absolute level तक भी बेचने को मिले, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने को मिले, but once 161.8 is traded you should book the profit. Sir, I booked it at 161.8 only, but it went up till 261.8. अगर ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में 161.8 एब्सोल्यूट लेवल आ जाता है, 161.8 ट्रेड कर लेता है, वेट फॉर 261.8% टू अप्रोच, खास करके जब यूजुअल एटीआर हो, नेरो एटीआर हो तो 261.8 आएगा। ओके सर। अगर दिन भर वो 261.8 अप्रोच नहीं करता है तो 161.8 टीवीएचएस भी ट्रेड नहीं किया हो, सिर्फ 161.8 एब्सोल्यूट लेवल के ऊपर ₹1 भी गया हो, 19,741 गया हो, तो भी है ना, कर लो। ओके। आई रिपीट, सर आई अंडरस्टैंड। फॉर क्लैरिटी फॉर एवरीवन, जब यूजुअल एटीआर होती है, नेरो एटीआर होता है, तब 161.8 पे स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, 161.8 टीवीएचएस ट्रेड कर लो तो भी स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके तब तक 261.8 एब्सोल्यूट लेवल तक वेट करो कि वहां तक वो आएगा और वहीं पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, जब खास करके यूजुअल एटीआर और नैरो एटीआर हो तब। दूसरी बात हमने ये कही कि थ्रू आउट द डे हम वेट कर रहे हैं कि 261.8 एब्सोल्यूट लेवल आ जावे तो मजा आ जावे, तो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो जावे, बट समझ लो नहीं आया और सिर्फ 161.8 एब्सोल्यूट लेवल तक ही आया, ₹1 ऊपर, सिर्फ ₹1 ऊपर अगर 161.8 एब्सोल्यूट लेवल के ऊपर भी आ गया हो तो भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके ही आना चाहिए वापस नेक्स्ट डे, कमिंग डेज में, ऑल द वे टिल RC 11.8 तक, PCS तक रिट्रेस होके माल मिलता है। यस सर। और इसको अगर हमें स्टडी करना हो, बहुत अच्छे से हमें स्टडी करना हो, तो आप मेरी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे एज इट इज एक्सेप्ट करोगे तो वो गलत होगा। आप यहाँ पे जहां जहां डबल दिया हुआ है ना, डबल क्या बोलते हैं, डबल ग्रेटर देन साइन, मल्टीपल साइन,
ये सब आरसी 100% ट्रेड किया हुआ है। यस सर। यहाँ आरसी 100% ट्रेड किया हुआ है, वहीं पे आपको 161.8 261.8 का सिनारियो देखने को मिलेगा। तो इसे प्लान ओपन करके देखना चाहिए कि आरसी 100% ट्रेड कर लिया तो 161.8 क्या है, 8941। इस दिन क्या हुआ, 8935, 8978, 8959। वो 161.8 टीवीएचएस ट्रेड नहीं किया है, ओके। बट 61.8 एब्सोल्यूट लेवल तो ट्रेड किया है। यस मेरे सर। हाथ में है तो मुझे स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए एटलीस्ट ईओडी, कंसीडरिंग कि मेरा टारगेट आ गया। और फिर देखो कि अगर मैं इस दिन स्क्वायर ऑफ कर लेते तो क्या हुआ, इस दिन का आरसी 261.8 ट्रेड कर पाता है, नहीं कर पाता है, नहीं कर, वो फिर घूम रहा है। हियर आल्सो डबल ग्रेटर देन साइन है, तो हाउ इट इज बिहेविंग देखो, यहाँ भी डबल ग्रेटर देन साइन है। तो 1 फरवरी को 9839 देखो लास्ट मिनट में आया, लास्ट 3:30 को आया वो। इसलिए कहता हूँ कि 3:15 तक वेट करना चाहिए, 3:15 3:30 तक। एक बार तो आरसी 261.8 आएगा ये सोच के, नहीं आया तो एब्सोल्यूट लेवल भी ट्रेड किया है सिर्फ, तो निकल। ओके सर। सर इसी में 23 सितंबर को क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड करा है। एक सेकंड, हम्म 18597, ठीक है 261.8 ट्रेड किया है, ओके। तो तो सर स्क्वायर तो करना ही है। व्हाट सर? सर नाउ मुझे कैन तो आई से स्क्वायर ऑफ करनी ही है। यस सर इट हैज टू बी स्क्वायर्ड ऑफ, बट अब जब सेकंड टाइम वो क्लाइंबिंग बाय 261.8 पे आता है, देन कैन आई से दैट माय टारगेट विल बी 19,054 प्लस 5%, जो पिछला मतलब जो 23 नहीं, सितंबर। नहीं सिखाया ना। सर आई हैव ऐसा रिटन इट डाउन। कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपने अभी अभी आई रियली अप्रिशिएट की इस तरह की क्वेरी आ रही है, आई रियली अप्रिशिएट। बट अभी इस लेवल पे अपने को है ना अंकिता, प्री ओपनिंग, ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड पे सेटअप पेजेस के बाद हमें पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में जो ट्रेड्स आते हैं ना, इसको पहले हमें करना है। जैसे क्लाइंबिंग 261.8 टीवीएचएस ट्रेडेड, बराबर, यस यस सर। दैट ट्रेड सिनेरियो आप बोल रहे हो, इट शुड फॉल अंडर दिस ट्रेड सेटअप। हमको ये ओके लेवल सर। पहले क्रॉस करना है। ये लेवल सर क्रॉस दिस करने इज के इन बाद में उस, ये जो आप पूछ रहे हो ना, वो तो बहुत जो पैशनेट लोग हो ना उनके लिए इसका जवाब है, जो मैं बहुत, आई एम वेरी मच हेजिटेट टू आंसर ऑन ओपन प्लेटफॉर्म, क्योंकि सब लोग सब कुछ सुन तो लेते हैं, फिर जब करने की बारी आती है प्रैक्टिस, तो वो नहीं कर पाते हैं, और वो ऐसा आधा अधूरा सुन के सीधा अप्लाई करते हैं। सो आई डोंट वांट टू गो आउट ऑफ द फ्रेम ट्रेड सेटअप। ओके सर। यहाँ पे क्लाइंबिंग 1.8 ट्रेड किया है ना, यस सर। तो कम से कम यहाँ पे बैक टेस्टिंग में जाके देखना चाहिए कि कोई ट्रेड एटलीस्ट इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन पोस्ट क्लोजिंग, तो यहाँ जाके देखो क्या बजाज फिन सर्विस, उसके सामने कोई ट्रेड सेटअप लिखा हुआ है, बजाज फिन सर्विस डेली। ऐसे ऐसे है ना, सिर्फ क्वेरी पूछ के आधा अधूरा मत करो, इट फॉल अंडर ट्रेड सेटअप, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जैसे क्लाइंबिंग बाय 261.8 टीवीएचएस ट्रेडेड, वो ट्रेड सेटअप ही नहीं है यहाँ पर। दो यहाँ पर क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेडेड है, but under opted trade setup, under frame trade setup, it is not there. Okay, sir. Then we should not trade. Then we should not trade. Now,
आपकी जो क्वेरी है बहुत बढ़िया क्वेरी है, इवन आई कैन आंसर इन 1 सेंटेंस, बट अभी अपने को उस लेवल पे इसको क्रॉस करके उस लेवल तक जाना है, समझ रहे हो? वी कैन नॉट स्किप दिस एंड गो टू रीडिंग द record sheet summary and trade to 61.8% traded scenarios. ठीक है ना? Yes, sir. अंकिता, हर मोमेंट है ना, हर सिनारियो है ना, हर सवाल है ना, उसका बहुत लॉजिकल आंसर हम दे सकते हैं, हम समझ सकते हैं, बट एक हमको प्रोसेस जो है वो फॉलो करने होगा, स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Shall I go to someone else? Yes, sir. Sir, I just have a small request. सर मुझे बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट अच्छे से यूज नहीं करना आ रहा है. हाउ डू यू चूज द ट्रेड सेटअप्स फ्रॉम देयर? अभी तक आप पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में ही मैं आपको लेके नहीं गया हूँ, तो बैक टेस्टिंग इज बोथ इज कनेक्टेड, पोस्ट क्लोजिंग एंड बैक टेस्टिंग. Okay, sir. Sir, back testing is only for post closing trade setup? Yes, yes. Okay, sir. आप एक काम कीजिए, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप के बहुत सारे वेबिनार्स है यूट्यूब में, उसमें ट्रेड सेटअप वाइज भी वेबिनार्स है और ओवरऑल भी ट्रेड सेटअप है. होली जब था, होली का फेस्टिवल, उस दिन से लेके आज तक में पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप डालोगे तो बहुत सारे आपको वेबिनार्स मिल जाएंगे, उसको सुनना चालू करो, बिकॉज Okay, sir. आप खुद ब खुद इतना कर रहे हो, सुनना चालू करो. जब हम वास्तव में फिर से एक बार हम एबीसीडी से पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप लेंगे आप लोगों के लिए, तो काफी यूजफुल होगा उस समय. हर एवरी 1 मंथ 2 मंथ हम बार बार रिलीज करते ही रहते हैं, बट अगर आपने पुराने वीडियोस सुने हुए हैं तो जब भी हम स्पेशल डेडिकेटेड वेबिनार फॉर पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप हम लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. जो लोग फर्स्ट टाइम क्वेरी पूछ रहे हैं उनको अटेंड कर लेता हूँ. हिरेन इज ऑलवेज देयर, कशिश इज ऑलवेज देयर, किरण इज ऑलवेज देयर. और कोई? हाँ विहान बोलो. Yes, sir. AU Bank weekly in post opening. Buying and trending. The FRAR setup, sir. नाइनटीन स्क्रिप्ट्स आई, बाइंग एंड ट्रेंडिंग. Live. To live opportunity. Yeah, sorry, live opportunity and CTF. Go to replacement. उसमें AU बैंक है, हाँ बराबर. हाँ sir. So आज ही support दिया and we had to initiate it, but आज ही retracement दिया. So are we supposed to square it off? 9th नवंबर 9:30 को रिट्रेसमेंट हुआ, राइट? हाँ. तो उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम शुड ट्रेड विद सपोर्ट. 9:30 के बाद एक्टिव सपोर्ट ही मिला और हम इनिशिएट कर सकते हैं, बट ये कंफर्म तब हुआ जब अपर बैंड भी ट्रेड करेगा. बट जैसे ही री एंट्री इनटू एफसी हुआ तो हमें क्या करना होगा? स्क्वायर ऑफ करना होगा. और जब भी एक्टिव सपोर्ट में टाइम फ्रेम में बाइंग करते हैं तो ऑलवेज वेट फॉर द रिट्रेसमेंट एंड बाइंग. Hello. हेलो. Yes, sir. Retracement. लो टाइम फ्रेम से जब लेते हैं और विद इन इंटर चैनल जोन पे
यानी कि एक्टिव सपोर्ट से चल रहा है तो रिट्रेसमेंट में ही बाइंग करो, करना ही चाहिए, और फिर री एंट्री इनटू हाँ एफसी हुआ तो उसको ऑफ कर दो, ओके सर वापस कल फिर बाइंग के लिए देखो, परसों फिर बाइंग के लिए देखो। ओके सर और एंड सर व्हाट इज द और टारगेट फॉर दिस आई डिडंट गेट द टारगेट और इसमें हमें एक खास बात, जो 4 पॉइंट है जो नोटेड है यूजर मैनुअल में ट्रेड सेटअप के नीचे, उसमें से एक खास है जो हमें ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है ये देखना होगा। EU बैंक डेली में we should not be facing the trending non trending level, जैसे ये लेवल कौन सा है नॉन ट्रेंडिंग का, 1310, राइट? यस सर हेलो जिस यस सर यस 1310 आरसी हाँ में नहीं होना चाहिए, अगर ये आरसी में है तो वी विल नॉट बाई। ये चेक पॉइंट जो है, चाहे एक्टिव शिक्षा करते हो, पोजिशनल शिक्षा करते हो, पोस्ट लूजिंग ट्रेड सेटअप करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। नॉन ओके ट्रेंडिंग सर बाई का लेवल क्या है 13, तो ये 28 अक्टूबर को 1310 आया, वहां से हमें बाइंग करना नहीं है। 1310 अगर ट्रेड कर लिया रहता तो जैसे हमने कहा कि भले सिंगल सपोर्ट से ट्रेड करे तो हम एक एटलीस्ट जो 5% ट्रेड्स के लिए इन्वेस्टमेंट हम बाइंग कर सकते हैं, जो हमने ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग के सेशन में समझा है। यस जब ये 3 नवंबर को 1310 आ गया, राइट, राइजिंग चैनल में, फिर देखो भी कि हाउ इट इज बिहेविंग। ऐसे नहीं कि भाई आज देखा और छोड़ दिया, जब से 1310 आया है ना तब से हाँ देखो 28 अक्टूबर क्या किया। 1310 आते ही तो 1300 से 1289 से वहीं से स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ बट टिका नहीं, फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ नॉन ट्रेंडिंग बाई? बी विद दैट। ये बहुत बड़ी हस्ती है, और बहुत बड़ी हस्ती होती है तो उसके साथ हेलो हाई करके नहीं निकलना चाहिए, उसके साथ 2-5 मिनट बैठना चाहिए। EU बैंक 1310 यहाँ आता है तो क्या किया, अच्छा ये तो RMS से लोअर ही ओपन हो गया और फिर बढ़ी नहीं पाया रे पूरा दिन, इस तरह से इससे बात करो। फिर 1 नवंबर को क्या हुआ, 1310 आरसी 100% के नीचे है, धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ती है ना वैसे 1310 आरसी 100% के ऊपर है कि नीचे है। आरसी 100% के नीचे है तो हाथ ही नहीं लगा सकते इसको, और ये देखो ICRR में रह गया, चल ही नहीं रहा है। इतना पावर है नॉन ट्रेंडिंग बाई का। फिर नॉन ट्रेंडिंग बाई इज नथिंग बट रिसेंट हाई, रिसेंट हाई इज नथिंग बट प्रीवियस मल्टीपल लेडर में इतना ही बढ़ के गया था वो, 1310 तक ही आया था लास्ट टाइम। फिर हाँ हम नवंबर को जाके देखे तो 1310 आरसी 100% के ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, बट हाउ इट इज बिहेविंग। ICFC खुला, RC 23.6 तक आया, वो अपर बैंड भी ट्रेड नहीं कर पाया, वो बिगिन टू सेल, री-एंटर इनटू FC, लोअर बैंड, फ्रेश रेजिस्टेंस, सब कुछ तोड़ डाला। यस और नो? यस सर अच्छा, फिर 8 नवंबर को कैसे बिहेव किया, 1310 RC 100% के ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। अच्छा ठीक है, व्हाट इट इज डूइंग, ICRC खुला है और हाँ 1200 तक ही गया। कितना मुश्किल, कितना 1240 खुला और कितना मुश्किल से पूरा दिन है ना उसने अपर बैंड तक आने की कोशिश की, अपर बैंड ट्रेड करने की कोशिश की, बट 9 रुपए के लिए अपर बैंड ही ट्रेड नहीं कर पाया। यस सर फिर आज 9 नवंबर को हाउ इट इज बिहेविंग, 1310 राइजिंग चैनल 100% के ऊपर है कि नीचे है, नीचे है। देखो जितने आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ ना भैया, हाँ उतने आराम से कोई भी सिनेरियो लेते हो ना तो उसको ऑब्जर्व करना है। सच कह रहा हूँ, सीखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। सोचना भी कुछ भी नहीं है, सोचना नहीं है, जो दिखता है वो करना है, जो दिखता है वो करना है। यहाँ पे यस 1310 राइजिंग 50% के ऊपर है कि नीचे है,
ऊपर है, मुझे तो कैसे बिहेव किया। आईसीएफसी खुला, एक्टिव सपोर्ट हुआ, आरसी 23.6 भी अप्रोच नहीं कर पाया रे, और Oh, ये एंट्री इंटू ये नहीं बढ़ना चाहता है। तो वीकली में पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में अगर ये एयू बैंक आया है, रिजेक्ट। yes, sir. Okay. और यहाँ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बहुत मुश्किल है अपर बैंड ट्रेड किया तो भी। हाँ, इसको कब सिलेक्ट करेंगे, जब कम से कम अपर बैंड तो ट्रेड करें, तो फिर हाँ, 1310 की मिलेगी। तो हम देखेंगे 1310 कल प्लान में नहीं आएगा, देखो इट इज आउट ऑफ द प्लान। yes, sir. Yes or no? Tomorrow we Yes, can trade this. Tomorrow we can trade this. एक्टिव सपोर्ट मिला तो भी लो, फ्रेश सपोर्ट मिला तो भी लो, और अपर बैंड ट्रेड कर लिया तो होल्ड कर लो। and sir, what will be the target? और In आपने कुछ बोला था ATR का, I couldn't recall that. आराम से बाहर ओपन होके रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, तो जो एटीआर की जर्नी जो है वो मिलेगी। क्या एटीआर की जर्नी 101 रुपया, व्हाट इज द लोएस्ट लो 1198, मतलब 1200 रुपया रखो, 1200 प्लस 100 रुपया, 1300 रुपया जर्नी होगी। Okay, sir. Yes, sir. Got it. ठीक है, देखो ऑल दिस डेज नो इट वाज नॉट ट्रेडेबल, बट टुडे नाउ फॉर टुमारो इट इज ट्रेडेबल। Okay, sir. अब मुझे आप बताओ कि भाई इट इज ट्रेडेबल। Sorry, sir. ऑल दिस डेज 9 हाँ, अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक EU Bank on buying side it was not tradable, and I am saying tomorrow it is tradable. What is the reason? because 1310 isn't in the plan. Very good. Okay, reason. 1310 is not in rising channel anywhere. Yes, sir. ठीक है, so it is tradable. Okay, sir. Yes, Hiren. Hiren. Yes, good evening, sir. Hello. Good evening. Yes, sir. A query in Whirlpool daily. Sir, trade setup है trending sell and trading with multiple follow-up selling FUS. This was yesterday, sir. I mean कल तक ये follow-up selling से trade हो रहा था and कल जो recent FUS है हमारा 1 नवंबर का, उसका 2287 जो BDP था that was traded on the higher side. So I just wanted to understand, sir, how do we read this? यानी trending sell में अगर FUB occur हो रहा है, आपको अभी अभी नोट्स मैसेज की है, मैं फिर से करता हूँ। okay.
Can you go through? Hiren? Yes, sir. When FUB for FUB follows, when CTA buy occurs, when FUB occurs for the first time, FUB in green and trend reversal buy in red, reject the trade as of now and learn later. Okay. Whenever along with नहीं, मैंने CTA buy, right now अभी जो दिया है ना वो go through that. Just now I'll send to you. यही आया है सर मुझे अभी तो। आपने डबल टिक दिख रहा है ब्लू कलर का? हाँ सर, नहीं इसमें नहीं दिखेगा ना, ब्लू कलर मैंने भेजा होगा तो ही डबल टिक नहीं, दिखेगा। मैंने आपको मैसेज किया, व्हाट्सएप में मैसेज किया है। हाँ व्हाट्सएप पे ही आया है मुझे सर। For FUB followers, when does retracement happen? Correct, useful for bargain buying opportunity. For buying opportunity. हाँ, तो यहाँ पे सेलिंग है तो हमको थोड़ा उल्टा पढ़ना होगा। करेक्ट। तो कि सेलिंग वालों को कब अपॉर्चुनिटी मिले। And last point है also for bailout opportunities when stop loss for selling transaction is triggered based on FUS, right? करेक्ट करेक्ट। सेलिंग FUS के सेलर हो और Correct. सेलिंग ट्रांजेक्शन में ट्रिगर होता है तो अपॉर्चुनिटी जो है फर्स्ट थिंग इज व्हेन कंप्लीट राउंड बाय ऑकर्स तो बार्गेन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। करेक्ट बेलआउट करेक्ट। अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Right. अकर्स फॉर द फर्स्ट तो भी बार्गेन बैंक मिलेगी। फिर करेक्ट। इसका ऑपोजिट करें हम, कंप्लीट राउंड सेल से चल रहा हो खास करके और एफयूबी अकर होता है, राइट। तो बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी कहो या बेल आउट अपॉर्चुनिटी कहो, मिलती है। मिलता है। दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग सर, बिकॉज मेरे पास सर डिलीवरी था छोटा सा वर्लपूल का, विच आई लेफ्ट, कल मैंने जो बेच दिया था ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट 2287 वो फेस कर रहा है, एंड 2287 वाज आल्सो RC261 व्हिच वुड बी डिफिकल्ट टू ट्रेड कंसीडरिंग कि वो ट्रेंडिंग सेल से चल रहा है, मल्टीपल फॉलोअप सेल से चल रहा है। बराबर है। तो उस वजह से 2287 के सामने मैंने वो डिलीवरी बेचा हुआ था, मेरे पास जो स्टॉक था वो। So in case I have to cover, so I can look for a bargain buying opportunity again, यानी 2287 के नीचे तो वो मिलेगा ही मुझे, एक बार अपॉर्चुनिटी देगा ही बाइंग करने का। बराबर, 2180 तक भी मिलेगा, 2045 तक भी मिलेगा। करेक्ट। अंडरस्टूड सर, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड सर अभी हम जो इसका बात कर, राइट, आप कुछ कह रहे थे। 2180 happens to be PCS also of 8th November. करेक्ट। कब तक मिलेगा और नीचे अगर हमको वेट करना हो तो ये ICFC opens means it is a retracement, right? तो जब तक अपर बैंड ट्रेड नहीं करता है बराबर फ्रॉम हियर मिल जाएगा, उसके बाद जब तक अपर बैंड ट्रेड नहीं करता है तब तक नीचे मिलता रहेगा। और आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये व्हीलपुल को छोड़ दे, पर्टिकुलर ये केस स्टडी को, ये डेट को, तो जब भी कंप्लीट राउंड सेल होकर एफयूबी अकर होता है ना, इतना इजी नहीं है कि एफयूबी में एक और एफयूबी मिल जाए। गॉट इट। मल्टीपल एफयूबीज होना इजी नहीं है। गॉट इट, अंडरस्टूड। देख लेना हिस्टोरिकली अपने पास 2018 से 200 रिकॉर्ड है, देख चेक करो। और यहाँ पूरा आप तो अच्छा एक्सेल रिकॉर्ड बनाते हो, तो आप देखो कि मैंने 20 स्क्रिप्ट में देखा
बी स्क्रिप्ट में बाइंग की साइड भी देखा, सेलिंग की साइड भी देखा, उसमें से कितनी बार कंप्लीट राउंड सेल से एफयूबी अकर हुआ है और कितनी बार वो बढ़ पाया है, कंटिन्यू हो पाया, और कितनी बार काफी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट तो आया ही है। और समटाइम्स नो एफयूबी अकर्स इनटू एफयूएस आल्सो। तो दो रिपोर्ट बनाओ, एक कंप्लीट राउंड सेल होकर एफयूबी अकर हुआ तो उसमें दो ऑब्जर्वेशन करो, एक क्या एक और एफयूबी मिलता है, फॉलो करेक्ट, सेकंड, अगर सेकंड एफयूबी मिला भी हो तो क्या काफी अच्छा रिट्रेस हुआ था, एटलीस्ट रिट्रेस मतलब इस पीरियड का आइदर पीसीएस और डब्ल्यूडीपी। एक और उसमें बनाओ कि पीसीएस मिलता है या डब्ल्यूडीपी तक मिलता है। माय ऑब्जर्वेशन इज कि ऑल द वे टिल डब्ल्यूडीपी तक वो रिट्रेस करता है। करेक्ट, करेक्ट, फाइन सर, मैं कर लूंगा सर, डेफिनेटली। बताओ कैसे बनाओगे रिपोर्ट? राइट सर, दो रिपोर्ट रहेंगे सर। एक जो रिपोर्ट रहेगा उसमें कंप्लीट राउंड सेल होके अगर एफयूबी अकर हो रहा है तो वेदर सेकेंड एफयूबी अकर होता है, एंड अगर हो रहा है तो बिफोर अकरेंस वो हमको कितना रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, रिट्रेसमेंट अप टू पीसीएस हो रहा है या डब्ल्यूडीपी हो रहा है। वेरी गुड। सो वील ऑब्जर्व दैट। एंड सेकेंड जो रहेगा कि एफयूबी अकर होने के बाद ये एफयूएस में भी कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो उसका एक डेटा बनाएंगे सर। I'll go do a backdated study for a couple of. Yes sir, definitely. यहाँ पे तो उसी तरह से वैसे वर्षा Right, absolutely. एफयूबी से चल रहा हो, कंप्लीट राउंड बाय हुआ हो, और कंप्लीट राउंड बाय में से एफयूएस हो जाता है। Correct. अल्टीमेटली कंप्लीट राउंड सेल चल रहा हो, एफयूएस से भी चल रहा हो, एंड सडनली कंप्लीट राउंड सेल से वो एफयूबी अकर होता है, तो हाउ इट इज बिहेविंग। एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे ये है ना, एफयूबी बनाना ही नहीं था, कंप्लीट राउंड बाय से ही एफयूबी बनाना था। कंप्लीट राउंड सेल में से मुझे एफयूबी अकर करवाना ही नहीं था, बट दिस इज आल्सो गिविंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 5%, 7%, 8% का ट्रेड इसमें भी है, बट हमने कभी इसको हाईलाइट नहीं किया है। हाँ, इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि कंप्लीट राउंड सेल से एफयूबी अकर होता है तो इस एफयूबी में अलाउ इट टू करेक्ट, यानी कि एक फ्रेश रेजिस्टेंस मिलने दो, आइदर स्टॉप एंड लिस्ट टू सेल का या लोअर बैंड का, और उसके बाद जब भी फ्रेश सपोर्ट मिले तो ही बाई करो, नहीं तो बाइंग मत करो। Got it. बराबर। Perfect. Thank you so ये much. बताना Sure. इस पे करना बस है, Yes, definitely. और बाकी जो सुन रहे हैं उनको भी करना है। नहीं तो वेबिनार अटेंड करने का आपका जो टाइम है ना, बहुत कीमती समय है आपका, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो मुझे और नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो listening to this will not be fruitful. Attending this webinar will not be fruitful. हाँ कशिश बोलो। Good evening, sir. Sir, my query is in star. So trade setup is pullback till RC 261.8 and SNR to sell. इसमें है पोस्ट क्लोजिंग में। हाँ सर, मतलब ये 21 अक्टूबर को हुआ था, अच्छा तब होना था ना चाहिए छोटे सर। छोटे में। हाँ तब था। चार अभी भी है 21 अक्टूबर। हाँ हम्म, सर, एक बार आप 21 अक्टूबर का प्लान ओपन करेंगे। तो सर अपना ये ट्रेड सेटअप ऐसा है दैट RC 261.8 and SNR to sell. So our first journey would be till our lower band 534.50 तक.
फिर वहां से एक बार वापस वो रिट्रेस करेगा टिल अपर बैंड, एंड देन वो 5 लोअर बैंड भी ट्रेड करेगा, एंड जर्नी अपनी होगी 486 की। बराबर तो सर इफ विल सी, आप नीचे जाएंगे तो 25 अक्टूबर को वो लोअर बैंड तक आता है। बराबर उसके बाद वो रिट्रेस करता है सर टिल अपर बैंड, बराबर एंड देन लोअर बैंड ट्रेड कर लेता है 534.50 का फिर ऑन यहाँ ऑन पे 28 अक्टूबर सर। अक्टूबर है ना, if you trade this 524.20, तो 28 अक्टूबर हाँ को सर, वो नीचे ट्रेड कर लिया। हाँ कर लिया, ठीक है। हम्म, यस सर, नाउ माय क्वेश्चन वाज सर कि जैसे ही अब ये ट्रेड किया लोअर बैंड, हम हमारी पोजीशन तभी बनाएंगे उस दिन, मतलब आई नो मेजर अकरेंस है तो विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। हम्म, तो सर अभी तक मतलब ये रिट्रेसमेंट आने के बाद, लाइक मेरा क्वेश्चन ये है कि लोअर बैंड ट्रेड करने के बाद भी इतना रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो दिस इज ऑल पुल बैक सर, राइट? बराबर। आप देखो, two simple question. Prices stopped rising, started falling recently. Earlier, it stopped rising and started falling from 599. करेक्ट Then सर। it stopped rising and started 554. 390, यस सर। And until it is not trading 554, मतलब इस पीरियड का हाईएस्ट है 556 हाफ। यस सर, आज भी ट्राई किया बट और एसएनआर टू सेल हो गया। मेजर रेफरेंस भी अक्कर हुआ है एफयूएसबी, और लोअर बैंड ट्रेड करना वापस, दैट इज आल्सो जर्नी की हम बात कर रहे हैं ऑल द वे टिल 486 की। तो ये मेजर अकरेंस हुआ है, वेट ऑल द वे पुल बैक टिल 548 और 557। और एक जो हम हमेशा बात करते हैं कि एक सपोर्ट मिल जाए, फ्रेश सपोर्ट, उसके बाद एक फ्रेश रेजिस्टेंस मिल जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर। और जब तक अदरवाइज इट विल कंटिन्यू टू रिट्रेस टिल 556 हाफ। तो देखो पहले तो ये 547 547 547 3 दिन तक वहां तक आया, बट एक बार भी फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं। यस सर। फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी नहीं मिला, नहीं दिया। नहीं दिया, और वहां से नहीं दिया तो उसने फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिया, तो इट इज नाउ कमिंग अप टू 556 हाफ। 556 हाफ आ गया सर, आज भी एसएनआर टू सेल हुआ। और आज यहाँ पे या तो 556 के स्टॉप लॉस से, जो भी नेक्स्ट लेवल है 100% के स्टॉप लॉस से बेच देना चाहिए, या तो फिर जब स्टॉप इंड टू सेल हुआ तो बेचो। और स्टॉप इंड टू सेल प्राइसिंग से 11.8 से हुआ है, तो रेजिस्टेंस एंड ड्रिफ्टिंग सेल इज इन डिफरेंट चैनल। हाँ सर, एक बार रिट्रेसमेंट आएगा। हाँ, काफी अच्छा रिट्रेसमेंट, मतलब 564 इज योर रेजिस्टेंस। ठीक है, मेरे को वही पूछना था कि अभी रीइनिशिएट इसमें ये लेवल्स पे करना चाहिए। मतलब मेरा अजम्पशन ये था कि जैसे ही लोअर बैंड ट्रेड किया, वी कुड इनिशिएट आवर पोजीशन एट दैट टाइम फॉर द जर्नी ऑफ 486। नहीं, इतनी लंबी जर्नी की बात करते हो और इतना मेजर अकरेंस आपके, इन योर लैंग्वेज इट्स ए मेजर अकरेंस फॉर मेजर डिक्लाइन इन प्राइस, दैट टू अलोंग विद एफयूएस। तो ना, अगर आपको समझ में आता है कि 486 आएगा तो ऐसा ही मेरी लैंग्वेज ही समझो, या तो आपकी लैंग्वेज यूज करो कि अपने बाप बैठे हैं इस बाजार में, आपको तो कुछ भी नहीं है, उनको डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा, तो इतनी लंबी जर्नी आएगी ना। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट अक्यूमुलेशन, नथिंग राइजेस, नथिंग फॉल्स। देखो इसमें कुछ जूनियर्स है, कुछ फ्रेशर्स है, मेहरबानी करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज डू नॉट कंटिन्यू टू अटेंड सच दिस वेबिनार्स। मैं आप लोगों की चिंता करते रहता हूँ ना, इसमें जो लोगों को जस्टिफाई करना है उन लोगों को भी जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि नहीं होगा।
This looks simple, it is not easy. Support issue scenario तो पहले practice करो, retracement के scenario तो practice करो, शिक्षा क्रक्स को तो practice करो, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में 100 ट्रेड्स तो लो, उसके बाद में इस तरह के सब वेबिनार्स जो है वो करने चाहिए। मत डराओ मुझे, मत डराओ, पहले मैं डर के लेता हूँ, बात करता हूँ, जस्ट टू, ताकि आप लोग कंटिन्यू कर सके। It's simple, it is not easy, and it is very easy once learned. हेलो। हाँ, yes, Kassis, बोलो। Yes, sir. हाँ सर, मेरा सर, I have a second query in Asian Paints. Sir, setup is FRAR in FC. एक मिनट मुझे फोन करना है, 1 मिनट। Yes, sir. मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मेरा ध्यान पूरा स्टॉप लॉस ट्रिगर टारगेट अचीव सिनेरियो को फाइनल करने में। इससे हम कोई बिटवीन करके भाई क्या हुआ। हाँ ठीक है, बोलो। एशियन पेंट में Yes, sir. ऊपर आइए ना सर, 21st या सेकेंड सर, अक्टूबर में। Yes, sir. 21st October. सर ये FRAR in FC है, बट सिंस उसी दिन कंप्लीट टर्नअराउंड सेल हुआ है, FUS हुआ है, वी नो दैट इट विल रिट्रेस, बट उसने फर्स्ट जर्नी अपना FC 261.8 का दे दिया on 25th October. So first we'll open 21st October's plan. Hello. Yes, yes. Yeah, yes sir. Sir complete downtrend का plan है, फर्स्ट जर्नी कंप्लीट हो गई. नाउ सर वी से दैट सेकंड जर्नी इज स्टिल अप, FC 14.6 which is 3167, and view based support is BDP 3233. Like view is intact till 3233.60. View based resistance. सर अब ये अब नीचे आएंगे सर. सर इट इज रिट्रेस्ड टिल मतलब 3167 तक आया है, और ऑन 2nd of November it has traded the lower band and closed with PCR. तो सर हमें पोजीशन यहाँ पे हम बना सकते थे ना कि like now it doesn't want to go up, it wants to go down for FC 261.8% जोन. इससे मिला है रेजिस्टेंस, ये तो देखो. हाँ WTP ट्रेड क्या है ना सर, बराबर, लेकिन कैसे मिला ये देखो ना. Active support and stubborn moves to sell, resistance in drifting sell in different channel. करेक्ट सर. नहीं हुआ और एक और ड्रिफ्टिंग सेल देता है. सर आपकी वॉइस करना. हाँ हाँ 100 किसे ट्रेड करेगा. डिट्टो निफ्टी प्रीवियस मंथ मंथली का प्लान है. If we are open resistance and stubborn moves to buy, right? Support and climbing buy in different channel, right? Yes sir. It is supposed to retrace, right?
करेक्ट सर। बिना रिट्रेस किए उसने क्लाइंबिंग बाय ट्रेड कर लिया, राइट? यस सर। फेसिंग आरसी 100%, हम्म। कैसे ट्रेड करेगा आरसी 100%? के बाद हमारी 12-13 हर दिन सेम वे। कौन सी स्क्रिप्ट थी आपकी? जो इफेक्ट ही है। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स सर। बिना रिट्रेस के एफसी 100% आता है। कैसे एफसी 100% ट्रेड करेगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट सिनेरियो। Active support and stopping resistance and resistance in different channels. It is supposed to retrace, not retrace. And one more resistance, trading with one more resistance, increasing HP rate. All the way till नहीं आएगा। हाँ सर, नेक्स्ट डे इसने आरसी 100% भी ट्रेड किया। सेलिंग है ही नहीं। सेलिंग किसको बोलते हैं? मस्त आराम से बहुत फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, मतलब क्या ये लैंग्वेज ही बोलती है। फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी होकर जब वो टूटता है ना, तो ही टूटता है। यहाँ पे फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी में नहीं, फ्रेश रेजिस्टेंस वाज इन आरसी। ये डिटेल्स करेगा 3233 तक भी डिटेल्स करेगा। क्योंकि और एक और बात की, जहाँ पे आपने भी कहा एफपीएस भी एक्टिव हुआ हो, कंप्यूटर राउंड सेल भी एक्टिव हुआ हो। Yes, it has to retrace. It has to retrace all the way till 3233। जो अभी हीरिंग को समझाया वही बात है। तो हीरिंग को समझाया वाला दूसरा सिनेरियो है, क्योंकि वन मोर कंप्लीट राउंड सेल ओकर चाहिए भी हमारे लिस्ट में है कि हम यहाँ पे नहीं बेचते। Then whenever along with Yes, sir. complete sell FUS of previous level gets traded, but new complete round sell occurs। तो FUS भी occur हुआ, new complete round sell भी occur हुआ। ये FUS का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा। जीरो इम्पोर्टेंस। Correct, sir. लोग इसको कॉन्फिडेंस आ गया, कन्विक्शन आ गया, तो जब भी एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिलेगा तो विल बाय फॉर द जर्नी ऑफ 3233। उल्टा ट्रेड है ये। मैं तो कब सिखा पाऊंगा। हाँ, उल्टा ट्रेड है। करेक्ट सर। ये सब लोग कॉपी करे तो उल्टा ट्रेड भी सीख सकते हैं। यस सर। ठीक है, आप देख रहे हो ना, वही है हिरेन कसी किरण, इनके लिए तो वेबिनार ऑर्गेनाइज होता है। ऐसा लगता है लोगों को तो मेरे कॉन्फिडेंस आगे कि भाई लोग सिखा रहे हो, पहुंच रहा है। इसलिए सिंपल ट्रेड सेटअप में से करते रहो, बेस्ट है, सिंपल है। ओके ये आ भी जाएगा बैक टू स्क्रीन, पब्लिश ट्रिगर टारगेट। हाँ किरण बोलो। Hello. Yes, sir. Good evening. हाँ किरण। Sir, Alchem weekly FRAR in RC. कब हुआ? Hello. 25/9 આ વીકલી છે. હા 25/9. સર આનો 3744 સ્ટોપ લોસ ટ્રિગર તો થયો કેવાય. 3702 ઈ પણ લોઅર સાઈડ ટ્રેડ કર્યું છે, તો આને 261.8 સુધી હોલ્ડ કરી શકીએ કે? होल्ड करने की बात नहीं आती है यहाँ पे। FRAR एंड आरसी वीकली देखो, हमने है ना बहुत कम लिया है हमने। वीकली हम जब भी करते हैं तो जैसे एक्टिव सिक्का हम वीकली में बाइंग सेलिंग करते हैं,
तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने पर ही हम करते हैं, बराबर। उसी तरह से वीकली में कोई भी पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप करते हो तो कम से कम जब ट्रेड सेटअप अकर हुआ उसके नेक्स्ट वीक में ही हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो 25 सितंबर के बाद अगर डेली टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिला हो तो ही बाय करो, नहीं तो बहुत क्लियर है कि जब तक वो टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसे एक्टिव शिक्षा में मिनिमम रिट्रेसमेंट आता है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट आता है, वो टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला तो स्टॉप एंड सेल भी हो जाता है। इसी तरह से जब तक लोअर टाइम फ्रेम 25 सितंबर के बाद फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद जीडीपी विद पीसीएस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक बाइंग नीचे इंटैक्ट ही है, डेफिनेटली इंटैक्ट है, नीचे 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 मिलता ही रहेगा। और आप बोल रहे हो 25 सितंबर का 3702 ट्रेड कर लिया तो 52 पे भी मिलेगा लो, फिर FC 261.8 पे जर्नी से आपकी 261.8 3400 से 4200 टाइम लगे, बहुत टाइम लगेगा। सर लिया हुआ है तो ऐड कर सकते हैं 261 FC आया तो लेने का बात ही नहीं है ना, जब तक लो टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट नहीं मिले लेने का बात ही नहीं है। सर वीकली में डेली में देखो ना सर, ट्रेंड रिवर्सल बाय भी है डेली में ट्रेंड रिवर्सल बाय मैंने नहीं समझाया है, और समझाया है तो उसमें रेड कलर से लिखा हुआ है, रेड कलर आल्सो सेज डोंट बाय। कीप इट सिंपल किरण, वीकली करना है तो कीप इट सिंपल। लो टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिलने दो, बात हमने बहुत बार की है, इसीलिए ना वीकली पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पे प्रैक्टिस कराने के लिए भी लेके नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि डेली अच्छा चल रहा है उसको चलने दो। वीकली की जब भी बात आती है तो एक ही बात बोलता हूँ, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने दो। सेम प्रिंसिपल है, शिक्षा का सेम प्रिंसिपल है, चाहे एक्टिव शिक्षा करो या पोजिशन करो। सर डेली में મળ્યો તો છે એક વખત પણ પાછો સ્ટોપ ઇન્ડ્યુસ સેલ નીચે સ્ટોપ લોસ ટ્રિગર થઈ ગયો છે, એક વખત મળ્યો તો છે। बात नहीं है, ये वेबिनार अटेंड मत करो, आपको क्वेरी पूछनी चाहिए थी, एक्टिव सपोर्ट फ्रेश सपोर्ट की क्वेरी पूछनी चाहिए, आपको रिट्रेसमेंट पूछना चाहिए। Printers, I request you to do the webinar, इतना इजी नहीं है ये रेसिपी, ठीक है बोलो। सर डेली में एक बार मिला तो था अपर बैंड ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, पच्चीस सितंबर के बाद। सितंबर को नहीं मिला, राइट? कहाँ यार ये ग्रीन लेडर नहीं आई है, कैसे मिला होगा? यहाँ पर मिला है 1 नवंबर को। हाँ या 1 नवंबर को। हाँ तब तक आपका लोअर बैंड भी ट्रेड कर लिया। सर आनु पर लोअर बैंड ट्रेड करना है। तब तक तो लोअर बैंड ही ट्रेड कर लिया ना किरण, કેમ આમ દલીલ કરો છો? हाँ એ તો कर લીધો છે। हाँ તો લોઅર બેન્ડ ટ્રેડ કરી લીધા પછી ડેલી ટાઈમ ફ્રેમ માં ફ્રેશ સપોર્ટ મળે તો બાઇંગ કરાય, તમે જ કહો। ના કરાય, લોઅર બેન્ડ ટ્રેડ કરી લીધા પછી તો સીધી FC 261 પર ભાવ જોવાય ને। हाँ 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 ત્યાં જ રાહ જોવી જોઈએ। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। લોઅર બેન્ડ ટ્રેડ સપોર્ટ મળે તો આ કરો। हाँ मनीषा। Yes, sir. Good evening. वेरी गुड इवनिंग। Sir, Axis Bank, 2510, sir.
FRAR in RC. So according to me, it satisfied all our conditions, like complete turnaround buy, follow-up buy was there, uptrend was there, and it was a trending buy on 25th of October. So I want to know, in spite of all our conditions getting satisfied, what was the reason why it triggered the lower band, sir? RC Agreed. 261.8 approach. Yeah. Now after this, it will retrace Yes. or it will correct. It will Yes. retrace by opening to ICFC or RMSL lower, or it will correct Yes. by trading with fresh resistance, either stop and use to sell or fresh resistance in FC. Yes. Or let us consider the last option, even active resistance. Once Yeah, it okay. retraces and once it corrects, then later on allow it to trade with one fresh support in RC. Otherwise, it will continue to decline and will be available at even 800 rupees. But 800 उसने trade करके सीधा, it is traded also lower side. Yes. So there is, though trade is occurred on 25th of, this is a classic example that whenever RC 261.8 is approached, though it is FRR in RC, we are supposed to square off the buying position, wait for retracement, correction, and then support. Otherwise, it will continue to fall. Sir, so on 28th, when did it open RMSL lower? There one could have because in such cases, sir, usually what I do is if I'm getting it at lower band, I try and pick it up at the lower band. So then that's the risk that I have to take, right, sir? Here it is not 8. But you see on 27th October how it is behaved. So drifting cell traded, yeah. So I was out. If you're trading that consistently, that way it is fine. But sir, I don't know where because usually it doesn't trade. So this traded. So I was wondering whether have I missed something? Usually it doesn't trade. This is your words, right? Yes, sir. Usually from lower band, again it will approach RC to 61.8%. This is your experience and belief system, Yes. right? Yeah. And in spite of that, what is not happening usually, what is always happening, and if it has not happened, it means what? Your pattern is failed. And your pattern failed means pattern failure is more rewarding than the pattern itself. 25 अक्टूबर का FC 261.8 आएगा ना? Whenever lower band trades, yes, where it will go? FC 261.8, and from FC 261.8 also it is taking pause there, and from there it is taking pause for 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, respecting. No, एक बार 714 भी आ गया. But the same FC 261.8 it is respecting and only to fall again. So this FC 261 traded, no, sir, on 29th? Yes, and there only it is retracing, no, वापस. Okay, मत जाओ okay. ना इतना deep में, no. Okay, so now one more thing I would just wanted to ask is that do you think we should avoid those FRAR and RCs which have touched RC 261 TVLS or absolute value or something like that? No. Or no? No, we have to wait for retracement or correction, and that allow it to trade with one fresh support in RC, and we can reinitiate.
Okay, fine. Saying that RC 261 will trade on the higher side. Yes. Okay, thank Lower you. band should not have traded. Lower Okay, traded. yeah, thank you. हाँ प्रकाश. Good evening, sir. Can we see Delta Corp, please? Daily time frame. Trade setup. FRAR in RC and thereafter FRAR in FC. I think 12th October. This is FRA and RC and stop and you have to sell it is. ये ट्रेड सेटअप में फिल्टर ही नहीं हुआ होगा. One minute. It will not come in post closing trade setup in any way. अगर कभी भी डाउट जाए ना तो go to back testing and check whether delta was appearing or not. If it is not appearing in trade setup, at least it should be there in back testing. Back testing में भी नहीं है तो trade setup ही नहीं है. Sir, record sheet summary में तो दिख रहा है 12:10, no? Delta Corp. दिख रहा होगा. That is for you to understand case studies. जो beginners होते हैं, freshers होते हैं, तो FRAR in RC बोलते हैं. इसके लिए alert column में दिया हुआ है FRAR in RC. But we are not trading alert column. We are trading the trade setup, post closing trade setup. But my question. एक second. FRAR in RC 1 is there. Let us see where it is appearing. 12th October में वो नहीं आएगा क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू सेल अकर हो गया था. Okay. This is on 15th September. उसके बाद नहीं है एक बार भी. See on 12th October. Okay. It is not falling under any trade setup. पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप है ना, वहां पे आया हो तो वही ट्रेड करो. वहां पे आया ही था ही वहां पे. कैसे आएगा? स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया ना, कैसे आएगा? अगर वहां आता तो बैक टेस्टिंग में भी होता ना. इट इज देयर इन पोस्ट. आपने जो देखा ना, आपने यहाँ देख के लिया अलर्ट. नहीं, वो वाली नहीं हो. यहाँ पे देख के मैं नहीं लूंगा. रिकॉर्ड शीट समरी देख के नहीं लूंगा. यहाँ पे FRAR in RC दिखा. As a matter of principle. This is FRAR in RC we have mentioned here, no? Freshers है, beginners है, एकदम immediate case studies मिल जाए कि FRAR in RC किसको बोलते हैं, वो समझाने के लिए है, ये ट्रेड करने के लिए नहीं है. Okay. So my other question is in stop and reverse to sell and stop and reverse to buy जब एक साथ होता है, we call that Ghajini pattern. What happens when there is a stop and reverse to sell, a stop and reverse to buy, and again a stop and reverse to sell, which has happened? It's a Ghajini wave, not tradable. Not tradable. Yes, उसको tradable है, but मैंने एक दो बार समझाने की कोशिश की. But since we don't have the frame trade setup, no, I am not encouraging that. Multiple ladder हो, complete buy हो, FUBC stop and use to buy sell का higher side वो level trade कर ले. It is tradable on buy side when it trades on higher side along with multiple ladder and complete round buy at least, if not FUB. It was in Godrej Properties today. I think आपका जो solo webinar था, I was tracking that. So Stop and use to buy sell in both occurs
This suggests it will pendulum between 2398 and 249. This Okay. suggests Okay. it will continue to rise further only when 2495 trades outside. This also suggests लेकिन that एक और since it is in trading movement, since it is trading with FUB है क्या देखो, अगर FUB से चल रहा है तो 2398 के ऊपर रह के FUB से चल रहा है, so 2398 के ऊपर रह के 2495 ट्रेड करेगा. फर्स्ट थिंग जो बहुत सेफ करना है ना, बहुत सेफ, तो स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल दोनों हो गया तो स्क्वायर ऑफ द पोजीशन. ओके. ओके. बाइंग का यूजमेंट है तो वी शुड होल्ड द स्टॉप लॉस ऑफ 2398 एंड वी शुड प्रोजेक्ट कि 2495 ट्रेड करेगा. एंड इट विल, ये बहुत इतना इजी नहीं है, इट विल टेस्ट लॉट ऑफ पेशेंस. आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जाके देखोगे तो स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल की कॉलम ओपन रखे देखो, जहाँ स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हुआ है, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है. Trade on either side is not easy. But whenever it trades on either side, जिस दिन भी ये 2495 ट्रेड कर लिया on higher side, उसके बाद बहुत स्मूथ रैली आती है, बहुत स्मूथ तेजी आती है, बहुत स्मूथ राइज आता है. This is accumulation zone. 2398 and 249 is now accumulation zone. ओके. 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 ठीक. थैंक यू. Shall I do a webinar? Love you all, respect you all, thank you all, trust you all.